कि प्रधानमंत्री 3,500 करोड़ रुपया देगा, तो देने के बाद चुनाव आयोग का कहना है कि ये मशीनें बनाने के लिए 30 महीने का समय लगेगा। 30 महीने का समय का मतलब है मार्च महीने से 30 महीने का समय। तो इसका मतलब है 2017 के 9 महीने, 2018 के 12 महीने, 12 और 9 21 महीने, और 21 और 9, इसका मतलब है 2019 के सितंबर महीने में ये मशीनें आएगी, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। तो मैं चुनाव आयोग को यह कहना चाहता हूं कि हमको गधा समझ के रखा हुआ है, हैं? हम लोगों को गधा समझ रखा है। इसका मतलब यह है 2019 के चुनाव में भी तुम नरेंद्र मोदी को घोटाला करके चुनवाना चाहते हो। 2019 के फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में लोकसभा के चुनाव है और सितंबर महीने में तुम ये मशीनें लाना चाहते हो, तो हमको गधा समझ रखा है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी ये बदमाशी हम समझ रहे हैं। ये ध्यान रखना, तुम्हारा पाला वामन में श्राम से पला हुआ है, किसी गधे से पड़ा हुआ नहीं है। और मैं जो भी संविधान के विरोध में काम करेगा उसको किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप मुझे बोलने से या कुछ भी काम करने से रोक नहीं लगा सकते। मुझे रोक लगाने का एक ही तरीका है, मुझे गोली मार करके खत्म कर सकते हैं। तो मैं इससे भी डरने वाला नहीं हूं। क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? गोली मारोगे, खत्म करोगे, यही ना, इसके अलावा क्या है? तो मैं तो कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, तो लड़ते लड़ते मरना चाहता हूं। मैं कुत्ते की मौत तो मरना नहीं चाहता, लड़ते लड़ते मरूंगा। साला लड़ते लड़ते मरूंगा तो लोग कम से कम ये तो कहेंगे कि शहीद हो गया। बाकी तो सब मरते रहते हैं, ये आदमी शहीद हो गया। तो मैं ये लड़ाई पीछे लेने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं ये बहुत खतरनाक लड़ाई है, मगर मैं ऐलानिया ये कह रहा हूं कि मैं ये बात स्वीकार करने वाला नहीं हूं। 2019 का चुनाव पेपर ट्रेल मशीन लगाकर होना चाहिए। नहीं लगाते हो, बैलेट पेपर लगाओ। मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी लिख कर देने वाला हूं। इसलिए साथियों, ये सारा मामला ईवीएम मशीन में तो मायावती के आरोप पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ईवीएम मशीन में कोई घोटाला नहीं होता है। तो मेरा एक और कहना है कि चुनाव आयोग पर आरोप है तो कोई भी आरोपी दुनिया में जज नहीं बन सकता। जिसके ऊपर आरोप है वो जज नहीं बन सकता। कोई तीसरे आदमी को जज बनाना होगा और निर्णय लेने का अधिकार तीसरे आदमी को देना होगा। इधर चुनाव आयोग पर आरोप है और आरोपी खुद ही फैसले कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मशीन ठीक है। अरे तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम खुद ही जजमेंट दे रहे हो। कोई तीसरे आदमी को नियुक्त करो, वो एक्सपर्ट होनी चाहिए, टेक्निकल, और वो ज्यादा हो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बुलाए जाए। तुम किसी पंडितों को खड़ा कर दोगे, उस पर हमारा विश्वास नहीं है। कुछ मराठा लोगों ने मुझे पूछा कि इसका कोई परिणाम पॉजिटिव नहीं हो रहा है। मैंने कहा उनको यकीन है हमको बहुमत मराठा लोगों के समर्थन से नहीं मिलेगा, ईवीएम में घोटाला करने से मिलेगा। तो ईवीएम के घोटाले की वजह से मराठा क्रांति मोर्चा जीरो हो गए। अगर मराठा लोगों को अधिकार हासिल करना है तो जितने मुद्दे पर उन्होंने आंदोलन किए थे वो सारे मुद्दे छोड़ना होगा और सबसे पहले ईवीएम के विरोध में आंदोलन करना होगा। जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाता और बैलेट पेपर नहीं लाया जाता और लोकतंत्र को नहीं बचाया जाता, तब तक आप लाख नहीं 10 लाख के मोर्चे निकालो, उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं।
ये बात सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। और इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि 25 मार्च से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 25 मार्च से 5 चरणों का, तो 5 चरणों में आंदोलन होगा और यह आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक ईवीएम नहीं हटाया जाता, बैलेट पेपर नहीं लाया जाता, तब तक लोकतंत्र का बचाव करना संभव नहीं है। इसलिए कितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां करो, मराठा जाति के लोग करो कि बहुजन क्रांति मोर्चे वाले करो, वो सारे के सारे जीरो होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले बंदोबस्त ईवीएम मशीन का करना